चलिए हेलो दोस्तों, सभी भाई गुड मॉर्निंग। और आज की वीडियो में हम लोग 2.5 एक्सरसाइज 2.5 को ख़त्म कर देंगे। आज आज 2.5 हमारा ख़त्म हो जाएगा और कल से हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आशा ना पूर्ण विश्वास है भाई लोग कि तेन लोग के पीछे जितना हम मैथ बतेले भाई तेन लोग को समझ में आयल हुई बहुत बढ़िया से। अनाज समझ में आइले भाई तो तोरा के एक और ऑफर बा। पीछे से जितना तोहार दिक्कत हुई भाई कमेंट बॉक्स में लिख सकत रहा कि हाँ सर यहाँ पर दिक्कत है, हम फिर से बताएं, ठीक बा। तो देखिए आज के क्लास में हम लोग आज के क्लास में हम लोग बस इसमें 3 सवाल बचा है, 15 का एक सवाल बचा है, 15 का 2 नंबर सवाल बचा है और 16 में 2 सवाल है। आज करवा देंगे, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे और बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं भाई सबसे पहले हम ये कल बताए थे सवाल को और बहुत ही बढ़िया से बताए थे। जो भाई पढ़ा होगा भाई उसके लिए क्वेश्चन आसान होगा, बहुत ही आसान होगा। देखिए इसमें क्या करना है भाई, इसमें हम बता रहे थे, इसमें बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया भाई? क्षेत्रफल दिया है। ये क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल ही दिया है। क्षेत्रफल का दिया भाई 35y² प्लस का 13y और माइनस का 12 दिया है। तो ये बताइए क्षेत्रफल जो होता है अधिकतर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। पढ़े ना भाई, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इसमें बोल भी रहा है कि लंबाई ज्ञात करे चौड़ाई ज्ञात करे, लंबाई चौड़ाई। इसके मतलब क्या? क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई छुपा हुआ है। इसमें लंबाई चौड़ाई छुपा है तो हमको लंबाई चौड़ाई निकालना है। तो लंबाई चौड़ाई निकालना है तो हम बोले थे भाई कि इसका गुणनखंड ढूंढना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? गुणनखंड ढूंढना पड़ेगा। तो हम बताए थे कि फर्स्ट वाले संख्या में लास्ट वाले संख्या से गुना कर दो भाई। फर्स्ट वाले संख्या में लास्ट वाले संख्या के गुना कर दो। गुना करोगे भाई इसमें 35 में 12 से गुना करोगे तो गुना करो 12 पचे, देखो यहाँ पर 35 हो गया, 35 में 12 से गुना करेंगे तो देखिए 12 पचे 60 की 0 हासिल 6, 12 36 और 36 6 कितना हो जाएगा भाई? 36 6 कितना होगा? 36 6 42 होगा। क्या होगा भाई? 42। फिर से एक बार देख लीजिए भाई, फिर से एक बार देखिए 12 पचे 60 के 0 हासिल 6, 12 पचे 60 के 0 हासिल 6 और बढ़ती आई 36 और 36 6 कितना हो जाता है भाई? 36 6 42 होता है, 420। अब हमको दो ऐसा संख्या लिखना है भाई कि गुना करने पर क्या आ जाए? 420 आ जाए और जोड़ने घटाने पर क्या भाई? 13 आए। जोड़ने घटाने पर क्या है? 13 आए। तो सोचिए ऐसा कोई है भाई, ऐसा कोई है नंबर? तो बोलेंगे सर पहले ही तो 420 को तोड़िए, 420 को तोड़िए। तो तोड़ रहे हैं भाई, 2 दूनी का 4, 2 से जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2 0, फिर 2 से करेंगे भाई तो 2 एकम 2 1 0। देखिए जब 2 एकम 2 और जब ये एक नहीं तो 2 अंक लेंगे, 2 अंक लेंगे तो 0 बैठाएंगे, 2 पचे 10। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा, कितने जाएगा भाई? 3 से ले जाइए, 3 तिया 9, 3 पचे 15। अब देखिए फिर इससे काथी से ले जाए भाई? 5 से। देखिए 5 सते 35 और 7 से 7 एकम 7। अब देखिए हमको ऐसे मल्टीप्लाई करना है भाई, गुना करने पर 420 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 13 आए। देखिए तो सबसे पहले हम बोलेंगे भाई 2 दूनी का 4 कर दिए, 4 तिया 12 और 7 पचे 35, 12 और 35 से कीजिए तो आएगा भाई 12 35 गुना करेंगे तो आ जाएगा 420, गुना करने पर 420 आ जाएगा। लेकिन जोड़ने घटाने पर 12 और 35 को जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो कभी 13 नहीं देगा भाई, 13 नहीं देगा। हमको 13 चाहिए। देखिए 35 में से कभी भी घटाएंगे तो भाई 12 तो 13 नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। अब इसके आगे वाला सोचते हैं भाई, अब क्या हो सकता है भाई, अब क्या हो सकता है? तो ऐसे देखिए ऐसे भी कर सकते हैं इसको। देखिए ऐसे अब की बार पैटर्न चेंज कीजिए गुना करने का। देखिए ये 2 दूनी का 4 और 4 सते 28, 2 दूनी का 4 4 सते 28 और 5 में 3 से तो 28 में और 15 में कीजिए, 28 और 15 में। देखिए भाई ये बोल आप सोच रहे हो कि सर कैसे कैसे कर दे रहे हैं। देखिए ये अपने से करने पे ही आता है भाई। ये खुद से करोगे 1 2 बार बढ़िया से अभ्यास करोगे तो ये बार बार करने से हो जाएगा, है ना? हो जाएगा है ना? तो देखिए है ना, देखिए दोस्त तो सिंपल आपको यही करना है भाई, यही करना है। देखिए बार बार देखिए, ये अभ्यास करने वाला चीज़ है भाई। खुद से 2 4 बार अभ्यास करोगे, ट्राई करोगे भाई तो आपको समझ में आने लगेगा। तो हम बोले कि पहले 2 दूनी का 4 कर दो और 4 सते 28 कर दो, 28 में 15 में करो। देखिए बार बार करना पड़ता है, कभी कभी इसमें गुना करोगे, इसमें गुना करोगे तो 2 दूनी का 4 4 तिया 12, 12 में 7 पचे 35 तो 12 35 में नहीं टूट रहा था। आपका दिमाग में आया कि आपके पास दिमाग में भी आ सकता है। देखिए 2 दूनी का 4 कीजिए और 4 पचे 20 कीजिए और 17 का 21, तब 20 से 21 करोगे तब भी नहीं आएगा, 20 से 21 पे आएगा भाई? नहीं आएगा। ऐसा ही साफ साफ लग रहा है। तो इससे गुना कर दिया, इससे भी गुना कर दिया भाई। तो अब एक इसके बाद इससे भी गुना करो इसमें कि 2 दूनी के 4 और 4 सते 28 और 5 तिया 15। माने अपने से गुना करने का तरीका अपनाना पड़ेगा भाई। 1 2 बार ट्राई करोगे तो खुद से आएगा। देखिए तो 15
28 और 15 होगा, 28 और 15, इसमें भी x डालेंगे, इसमें भी x डालेंगे। देखिए 15 में से 28 घटाएंगे तो भाई 13 आ जाएगा। घटाइए, देखिए देखिए 8 में ले 5 जाएगा तो 3 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, 13 आ जाएगा। घटाने पर आ रहा है तो हम बोलेंगे भाई कि दोनों में से बड़ा कौन है भाई, दोनों में से बड़ा 28 है। यहाँ पर जो चिन्ह होगा बड़का के पास प्लस वाला, यहाँ पर जो चिन्ह होगा भाई बड़का के वही, बड़का के सामने वही चिन्ह होगा। यहाँ पर जो चिन्ह होगा भाई बड़का के सामने वही चिन्ह होगा और छोटका के सामने क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। कैसे घटाने पर आ रहा है और घटाने पे आएगा तो बड़का सामने प्लस करेंगे, छोटका सामने माइनस करेंगे। कैसे कि यहाँ पर प्लस लाना है, अब बड़ प्लस होगा तभी यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। देखिए यदि यहाँ पर घटाने पर माइनस में दे रहा था, माइनस लेता तो यहाँ पर बड़का माइनस में होता, छोटका प्लस में होता, लेकिन यहाँ पर प्लस में है तो बड़का प्लस में होगा, छोटका माइनस में होगा। अब देखिए सिंपल इसको क्या करेंगे, 35y² लिखेंगे। अब देखिए 13y की जगह पे इतना रख देंगे, क्या रखेंगे भाई, प्लस का 28x और माइनस का 15x और माइनस का 12। फिर से एक बार समझिए भाई, देखिए फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए यदि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है और जोड़ने पर आ रहा है भाई, जोड़ने पर यहाँ पर प्लस है, जोड़ने पर आ रहा है तो दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्लस है या घटाने पर आ रहा है भाई तो इन दोनों में से बड़ा जौन होगा उसी के सामने प्लस करेंगे। और बाकी देखिए अब चूंकि जानते हैं कि जब एक प्लस हो जाएगा भाई तो एक माइनस होगा, कैसे घटाने पर आ रहा है, दोनों प्लस होगा तब भी जुट जाएगा, दोनों माइनस होगा तब भी जुट जाएगा। तो घटाने की स्थिति में एक प्लस होता है तो जब ये प्लस हो गया तो ये क्या होगा, माइनस नहीं होगा भाई, ये तो सिंपल आपको मालूम होगा। तो ये माइनस हो गया। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर माइनस दे देगा और घटाने पे आएगा, तो घटाने पे आएगा तो यहाँ पर माइनस होगा तो बड़का जो इसमें से होगा उसी के सामने माइनस देंगे और ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। माने सिंपल कहने का मतलब है यहाँ पर जो चिन्ह होगा भाई वो बड़का के सामने लगेगा, बड़का के सामने लगेगा। तो हमको समझ में आ गया कि आपको ये समझ में आ गया मेरी बात। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे भाई कि यहाँ पर देखिए कॉमन मिल रहा है भाई, बोलेंगे सर 7 मिल रहा है, 7 के पहाड़ा में 35 आता है, 7 के पहाड़ा में 28 आता है तो 7 मिल रहा है। देखिए सॉरी भाई यहाँ पर वाई है तो वाई लेंगे, तो एक्स नहीं है वाई ले लेंगे। कैसे कि यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई, तो यहाँ वाई लेंगे ना, तो यहाँ पर 7 वाई लेंगे। 7 के पहाड़ा में 35 5 बार में होता है, 2 वाई में से 1 वाई निकाल लिए तो यहाँ पर 1 वाई बच जाएगा, ये प्लस है तो प्लस। अब देखिएगा भाई 7 के पहाड़ा में 28 कितने बार में आता है भाई, 4 बार में, 7 चौका 28, वाई निकाल लिए तो सिंपल। अब देखिए माइनस है तो माइनस, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है तो बोलेंगे सर इसमें 3 कॉमन मिल रहा है सर, 3 के पहाड़ा में 15 आता है, 3 के पहाड़ा में 12 आता है, 3 कॉमन लेंगे भाई तो यहाँ पर 3 5 15 वाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 3 के पहाड़ा में 12 4 बार में आता है। देखिए एक और ज़रूरी बात बता रहे हैं भाई, एक और आपको ज़रूरी बात बता रहे हैं, यदि आपका गुणनखंड सही होगा तो ये दोनों डाबा का जो अंक होगा भाई सेम टू सेम होगा, सेम टू सेम होगा। और यदि यहाँ पर ऐसा नहीं कि प्लस माइनस का भी अंतर नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस आ गया तो जानिए कि आप गलती कर रहे हैं, आप गुणनखंड गलती कर रहे हैं। लेकिन देखिए मेरा सेम सेम है, 5 वाई तो 5 वाई, प्लस तो प्लस, 4 तो 4, तो हमारा गुणनखंड सही है। यदि यहाँ पर अलग अलग आएगा तो आपका दिमाग में आ जाना चाहिए था बात कि सर गुणनखंड मेरा गलती है। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया। तो बहरी वाला एक क्वेश्चन करेंगे, यानी 7 वाई माइनस का 3 और भीतरी के साथ ही 1 करते हैं, दोनों का साथ ही 1 लेते हैं, यानी 5 वाई प्लस का 4। तो देखिए ये लंबाई, इसको क्या मानेंगे भाई, लंबाई मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे भाई, चौड़ाई मानेंगे, इसको क्या मानेंगे भाई, चौड़ाई। तो देखिए हमको यही निकालना था। तो चूंकि आप समझ गए होंगे ना, कल के वीडियो में भी बताए थे हम, तो एक जो है गुना में है भाई, इसके बीच में गुना है, ये लंबाई हो जाएगा और गुना चौड़ाई हो जाएगा। कैसे कि क्षेत्रफल का बात करेगा तो लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई का मान पूछ रहा है तो ये वाला लंबाई हो जाएगा, ये वाला चौड़ाई हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आसानी से आ गया होगा, है ना। तो चलिए अब 16 नंबर सवाल देखते हैं, ऐसे ही बढ़िया से, है ना, मज़े से, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। 16 नंबर सवाल देखते हैं। अब देखिए भाई इसमें बोल रहा है आयतन दिया है, बोल रहा है लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो चूंकि आप जानते हैं भाई कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का बात कर रहा है भाई, आयतन दिया है तो लंबाई निकालना पड़ेगा, चौड़ाई निकालना पड़ेगा और ऊंचाई निकालना पड़ेगा। कहाँ निकालना पड़ेगा भाई, ऊंचाई निकालना पड़ेगा। लंबाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालना पड़ेगा। ऊंचाई सॉरी यहाँ पर चौड़ाई भी होगा ना, यहाँ पर ऊंचाई h होगा, है ना। और जब भी मेरे पास बात करेगा भाई कि आयतन दिया है और बोलेगा, देखिए इसमें बोल रहा है भाई, सवाल में बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है साफ साफ, सवाल में साफ साफ बोल रहा है कि घनाभों के जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं विभिन्न समूहों के लिए व्यंजक निकाले। बोल रहा है कि इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए और इसमें बताना है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बताना है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बताना है। तो देखिए सिंपल है, आपको लंबाई बताना है भाई, लंबाई बताना है, चौड़ाई बताना है और ऊंचाई बताना है।
जब भी ऐसा आयतन दे, जब भी ऐसा सवाल दे। कैसे कि देखिए क्षेत्रफल में लंबाई गुना चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन आयतन में लंबाई गुना चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, तीनों होता है ना, तीनों होता है। आयतन का बात करें तो भाई आयतन में तीनों होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। क्षेत्रफल में बात करता है तो खाली लंबाई होता है, चौड़ाई होता है। अब देखिए जैसे कि आयत है भाई, आयत है, आयत है ना भाई, इसका क्षेत्रफल निकालेगा बोलेगा भाई तो इसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, और कुछ होता है भाई, और कुछ होता है नहीं होता है। सुने हैं कि आयत का आयतन होता है, ऐसा नहीं सुने होंगे। देखिए उसी का आयतन होता है जिसमें लंबाई भी हो भाई, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। तो देखिए इसमें बोल रहा है, इसमें बोल रहा है, देखिए यहाँ पर एक्स है, इसमें बोल रहा है कि इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो हम सिंपल जानते हैं भाई कि सबसे पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें इसमें 3 टर्म चाहिए। देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 निकाल देंगे। इसमें x है, इसमें x है, तो x निकाल देंगे। अब देखिए 3x कॉमन ले लिए भाई, दोनों में 3x कॉमन था, तो 3 के पहाड़ा में से 3 निकल गया तो क्या बच गया भाई, एक्स स्क्वायर बचा। एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स निकाल लिए तो क्या बचा भाई, एगो एक्स बचा। ये माइनस तो माइनस, 3 के पहाड़ा में 12 4 बार में आता है भाई, आता है ना भाई। देखिए एक्स निकाल लिए तो एक्स तो बाहर आ गया, तो एक्स तो हला ही नहीं है। अब देखिए एक बार 3 गुना कर देंगे, एक बार x गुना कर देंगे और एक बार x माइनस 4 गुना कर देंगे। अब देखिए इसको मानेंगे हम लंबाई मानेंगे, लंबाई, इसको हम चौड़ाई मानेंगे और इसको हम ऊंचाई मानेंगे। तो देखिए मेरा यही सवाल का आंसर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लंबाई बराबर 3, चौड़ाई बराबर x, और देखिए ऊंचाई बराबर x माइनस 4। तो हमारा आंसर ही हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल करना है क्या भाई, इसमें दिया है जो कॉमन मिल रहा है भाई कॉमन लेंगे। अब आपके दिमाग में भी आ रहा हो कि सर इसका गुणनखंड नहीं तोड़ेगा भाई, तो इसका गुणनखंड नहीं तोड़ेंगे, कैसे कि इसमें 2 टर्म दिया है, जिसमें 3 टर्म देता है उसी का गुणनखंड तोड़ते हैं। तो इसका गुणनखंड नहीं टूटेगा, इसमें सिर्फ कॉमन लेंगे। 3x इसमें भी है, 3x इसमें है, कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए 3x निकल जाएगा, 3 निकल गया, तो यहाँ पर 2 एक्स में से एगो एक्स निकलेगा, तो यहाँ पर एक्स बचेगा। 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में आता है, तो 3 निकल गया। ये 2 एक्स है, एगो एक्स निकाल दिए, तो यहाँ पर एगो एक्स बचा। ये माइनस तो माइनस, 3 के पहाड़ा में 12 4 बार में आता है, ये एक्स निकल गया, तो सिंपल ये सिंपल ये बच गया। और देखिए इसके बीच में क्या है भाई, गुना है, 3 गुना है, ये एक्स है, इसके बीच में गुना है। तो देखिए इसको लंबाई मान लेंगे, इसको चौड़ाई मान लेंगे, इसको ऊंचाई मान लेंगे, बस हमारा यही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही लिख देना है। तो हमको लगता है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और एक और सवाल है और आज ये चैप्टर का जय हो जाएगा। यदि आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा भी दिक्कत होगा भाई, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है, आप मेरे भाई समान हैं। यदि आपसे कोई इसमें प्रॉब्लम है चैप्टर में, तो आप मेरे से बेबिंदास कहे कि हाँ सर इसमें प्रॉब्लम है, हम बताएंगे भाई। अब देखिए भाई मेरे पास अगला सवाल है, अब इसमें हम सोचे कैसे बनाएंगे। देखिए तो इसमें भी बोल रहा है आयतन ज्ञात करने के। तो भाई जब भी ऐसा इक्वेशन दे, बोले आयतन दिया है भाई, तो आपको सिंपल लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालना पड़ेगा। सिंपल आपको बता रहा है भाई, जब भी ऐसा सवाल दे, बोले कि आयतन बराबर ये दिया है, आप बोले कि आपसे इसको हल कीजिए, तो आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम बता दिए कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। तो सिंपल आपको क्या करना है भाई, ऐसे हो गया। अब देखिए इसमें जो दिया है भाई, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, तो पहले जो कॉमन मिल रहा है भाई उसको निकाल लीजिए। अब बोलेंगे सर क्या कॉमन मिल रहा है, तो आपको हम दिखा रहे हैं क्या कॉमन मिल रहा है। देखिए इसमें 4 मिल रहा है भाई, 4 मिल रहा है, मिल रहा है ना भाई, इसमें 4 मिल रहा है, इसमें भी देखिए क्या मिल रहा है, इसमें इसमें क्या मिल रहा है भाई, इसमें मिल रहा है 4 नहीं मिल रहा है, इसमें भी, इसमें 4 मिल रहा है लेकिन इसमें 4 नहीं मिल रहा है। तो इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है। 2 के पारा में 12 आता है, 2 के पारा में 6 आता है, 2 के पारा में 20 आता है, तो 2 मिल रहा है। अब देखिए इसमें भी के है, इसमें भी के है और इसमें भी के है, तो के भी मिल रहा है। तो सबसे पहले हम 2 निकाल लिए, कैसे कि 2 के पारा में भी आता है, 2 के पारा में भी आता है, 2 के पारा में भी आता है, और तीनों में क्या है तो के निकाल लिए। उसके बाद देखिए 2 के पहाड़ा में 12 जो होता है भाई 6 बार में आता है, 2 6 के 12, के निकल गया तो खाली वाई स्क्वायर बच गया। अब आप बोल सकते हैं कि सर वाई क्या है ना लिया, देखिए भाई इसमें वाई है, इसमें वाई है, लेकिन इसमें वाई नहीं है। कॉमन का मतलब होता है तीनों में उपस्थित हो भाई, तीनों में मिले। देखिए इसमें तीनों मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी वाई मिल, इसमें भी के मिल रहा है, इसमें भी के मिल रहा है, इसमें भी के मिल रहा है, लेकिन इसमें वाई है, इसमें वाई है, इसमें वाई नहीं, इसीलिए हम वाई नहीं निकाले। अब देखिए यहाँ पर वाई हो जाएगा भाई। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में आता है, के तो निकल गया तो खाली वाई बच गया। अब देखिए माइनस तो माइनस, 2 के पहाड़ा में 10 के 2 के पहाड़ा में 20 कितने बार में आता है भाई, 10 बार में आता है, के निकल गया
तो के तो निकल गया। अब देखिए इसका गुणनखंड हम तोड़ेंगे कैसे, तब देखिए एक चर में आ गया, देखिए आ गया ना भाई, देखिए तो खाली वाई स्क्वायर 3y माइनस का 10, तब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। तब गुणनखंड तोड़ेंगे भाई तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 6y स्क्वायर है ना, प्लस का 3, देखिए 3y है और माइनस का 10, एक बार और लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और लिख दिए। हम बोलेंगे भाई कि इसमें गुणा कीजिए, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, 10 छक्का कितना आता है भाई, 60 आता है। अब 60 को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है भाई कि गुणा करने पर क्या है भाई, गुणा करने पर 60 है और जोड़ने घटाने पर क्या है भाई, 3 है, जोड़ने घटाने पर 3 है। तो सोचिए तो ऐसा कोई अंक है भाई कि जोड़ने घटाने पर 3 आए और गुणा करने पर 60 है। तो 60 को तोड़िए, हम सिंपल आपको इजी तरीका बता रहे हैं, 60 को तोड़िए, 60 को तोड़िए, यहाँ पर तोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर तोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। अब तो 2 से नहीं जाएगा तो 3 से करेंगे, 3 5 15, फिर 5 से करेंगे, 5 से कम 5, 30 बार में, 15 बार में, 5 बार में और 1 बार में। अब देखिए 2 दूनी का 4 और 5 दिया 15, तो देखिए 15 चौका 60 होगा ना भाई। आप 15 चौ देखिए 2 दूनी का 4, एक बार ही पेयर बना रहे हैं कि 2 दूनी का 4 और 15 चौका 60, तो 4 और 15 पर गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने घटाने पर कभी भी माइनस का प्लस का 3 नहीं आएगा, तो ये नहीं लेंगे। अब ये नहीं लेंगे तो कौन लेंगे भाई, अब ये नहीं लेंगे तो छोड़ दीजिए इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, ये ले लिए तो अब इस बार ये देखेंगे, 3 दूनी का 6 और 5 दूनी का 10, तो देखिए 3 दूनी का 6 और 5 दूनी का 10 करेंगे तो 10 हो गया और 6 हो गया। देखिए गुणा करने पर क्या आ रहा है भाई, गुणा करने पर 60 आ रहा है, लेकिन जोड़ने घटाने पर 3 नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं लेंगे। अब ये नहीं लेंगे तो सर अब क्या लेंगे भाई, अब देखिए एक और टर्म में उपाय कीजिए, अब की बार क्या कीजिए, देखिए भाई अब की बार ये कर लीजिए कि 2 में 5 से गुणा कीजिए, 2 5 10 और 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6। तो हमको लगता है कि यहाँ पर वो थोड़ा सा भाई, यहाँ पर वो थोड़ा सा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा वो लग रहा है कि सवाल में मिस्टेक किया है ना, लग रहा है कि मिस्टेक किया है सवाल में, है ना। देखिए दोस्त सवाल में थोड़ा मिस्टेक किया है, क्या किया है मिस्टेक, माने सवाल में मिस प्रिंटिंग दे दिया है। हम देखे कहा सिर्फ नहीं टूट रहा है, इसके मतलब का सवाल गलती है भाई। अब देखिए बता रहे हैं कहाँ पर गलती है, देखिए यहाँ पर जो 12 है ना भाई, यहाँ पर 8 होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई 8, यहाँ पर 8 होना चाहिए, यहाँ पर 8 होगा भाई। जब यहाँ पर 8 होगा भाई तो यहाँ से 2 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है भाई, 4 बार में आता है, कितने बार में आता है 4 बार में, यानी यहाँ पर 40 होगा। अब तोड़िएगा भाई तब टूट जाएगा, है ना। सवाल में थोड़ा मिस प्रिंटिंग दिया था, सवाल में गलती दिया था, यहाँ पर 8 देना चाहिए था, लेकिन दिया है भाई 12, दिया है 12, तो थोड़ा सा मिस्टेक किया है, माने प्रिंटिंग में हो जाता है, प्रिंटिंग में कभी कभी मिस्टेक से सवाल में ऐसा वैसा हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर 8 था तो हम 2 लिए कमल, 2 के कमल लिए तो 2 चौका 8 के निकल गया वाई स्क्वायर, प्लस तो प्लस 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में और 2 के पहाड़ा में 20 10 बार में के निकल गया, तो मेरे पास ही आ गया। अब तोड़िए इसको, अब आ जाएगा, देखिए 10 चौका 40, यहाँ पर 40 करेंगे, क्या करेंगे भाई यहाँ पर 40, देखिए यहाँ पर 40 करेंगे, रुक जाइए यहाँ पर 40 करेंगे। अब देखिए भाई यहाँ पर देखिए अब गुणा कीजिए, देखिए फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से दूर करके 10 चौका कितना हो जाए भाई 40 होगा। अब 40 को तोड़िए, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। अब कीजिएगा तो हो जाएगा भाई। देखिए गुणा करने पर 40 आना चाहिए, गुणा करने पर 40 और जोड़ने घटाने पर प्लस का 3 आना चाहिए। देखिए 2 दूनी का 4 करेंगे, 5 दूनी का 10, तो 10 चौका तो 40 होगा, लेकिन जोड़ने घटाने पर 10 होगा और कहाँ होगा भाई 4 होगा। देखिए गुणा करने पर 40 आएगा, लेकिन जोड़ने घटाने पर कभी भी 3y नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखिए जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, हमको 3 चाहिए, घटाएंगे तो 6 आएगा, हमको 3 चाहिए, ये नहीं होगा। अब क्या करेंगे कि एक बार ऐसे कर सकते हैं भाई, एक बार ऐसे कर सकते हैं, देखिए एक बार ऐसे कि 5 दूनी का, देखिए अच्छा सिंपल, देखिए ना सिंपल आपको बता रहे हैं भाई, सिंपल आपको बता रहे हैं, इसको भुला जाइए। देखिए भुला जाइए, क्या करना है आपको, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 दूनी का 4 है ना, 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8, 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8 और 8 पाँचे 40, यानी एक 8 लेके एक 5 लेके, एक 8 लेके एक 5 लेके। देखिए अपने खोपड़ा दौड़ाना है भाई, थोड़ा सा खोपड़ा दौड़ाएंगे तो घूमने लगेगा। हमको गुना करने पर देखिए एक बार ई लिए तो इसमें नहीं हो रहा था, ई बार क्या कि तीनों को गुना कर दिए, इसमें तीनों से गुना और 5 लिए, तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 और 5 किए, 8 5 पर तोड़ेंगे भाई तो देखिए गुना करने पर 40 आ जाएगा, गुना करने पर 40 आ जाएगा। देखिए तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो हाँ सर ये तो मिल रहा है सर। तो हम बोले कि यहाँ पर जो चिन्ह होगा भाई, बड़का का चिन्ह उसको देंगे,
तो ये दोनों में से बड़ा कौन है भाई? यहाँ पर जो चिन्ह होगा ये दोनों में से जौन बड़ा होगा उसी को वो चिन्ह देंगे। तो देखिए यहाँ पर बड़ा कौन है भाई? ई बड़ा है, तो ई बड़ा घटाने पर आ रहा है तो एक प्लस हो गया, घटाने पर आ रहा है एक प्लस होगा तो क्या होगा भाई? खुद से बता सकते हैं कि सर एक माइनस होगा। ऐसे कि जब दोनों प्लस कर दे जुट जाएगा सर, तो फिर तो आएगा नहीं। तो जब ये हो गया तो यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर भी वाई और यहाँ पर भी वाई। अब देखिए यहाँ पर 2k है तो 2k, अब यहाँ पर 4y² है और 3y के जगह पे इतना लिख देंगे, है ना? क्या लिखेंगे भाई? प्लस का 8y और माइनस का 5y और माइनस का 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी 2k है तो 2k, अब देखिए इसमें से कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिए, थोड़ा कोष्ट डाल देते हैं ना, इसमें से कॉमन लीजिए भाई, इसमें से कॉमन लीजिए। कॉमन लेंगे भाई इसमें से, देखिए 4 मिल रहा है और y मिल रहा है तो 4y कॉमन लेंगे। 4 4 देखिए 4 के पढ़ा में 4, 4 के पढ़ा में 8, y मिल रहा है। देखिए 4 ले लिए तो यहाँ पर y बचा, ये 2 गो y में से 1 y निकाल लिए तो यहाँ पर 1 y बचा, यहाँ पर प्लस तो प्लस। अब देखिए 4 दूनी का 8, यहाँ पर 2 और y निकल गया तो खाली 2 ही बचेगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस तो माइनस, अब देखिए इसमें देखिए 5 मिल रहा है, 5 के पढ़ा में 5 आता है, 5 के पढ़ा में 10 आता है तो 5 लेंगे। जब 5 लेंगे भाई तो यहाँ से 5 निकल जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ y बचेगा। और देखिए माइनस माइनस प्लस और इसको मिटा देते हैं, इसका तब काम नहीं है भाई। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और देखिए 5 दूनी का 10। देखिए एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए, यहाँ से 5 कॉमन लिए, माइनस 5 कॉमन लिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 निकल गया तो खाली y बचेगा। ये माइनस माइनस प्लस और 5 के पढ़ा में 10 दो बार में आता है, हो गया काम तमाम। अब देखिए हम यहाँ पर 2k है तो 2k लिख देंगे। अब क्या बोले भाई? बहरी वाला एक क्वेश्चन में होता है तो क्या है भाई? क्या है? 4y माइनस के 5 हो जाएगा। उसके बाद भाई दोनों डबा के साथ ही एक डबा लिखाता है, देखिए ये बहरी वाला एक क्वेश्चन में लिख दिए, है ना? लिख दिए ना भाई कि 4 माइनस के 5y एक क्वेश्चन में लिख दिए। उसके बाद ये दोनों डबा के साथ ही एक डबा लिखाता है, तो दोनों डबा के साथ ही एक डबा लिखाता है ना? y प्लस 2। ये भी पूछ सकते हैं कि सर काहे एक लिखाता है भाई? तो दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो एक ही लेते हैं ना। गुणनखंड का ये नियम कहता है कि जब दो सेम हो गुणनखंड में तो एक ही लेते हैं, है ना? तो क्या? अब देखिए ई क्या हो जाएगा भाई? लंबाई हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा भाई? चौड़ाई हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा भाई? ऊंचाई हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ना, और नहीं समझ में आया होगा तो एक दो बार वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, अब लिख देंगे यहाँ पर लंबाई बराबर 2k, चौड़ाई बराबर 4y माइनस 5 और ऊंचाई बराबर y प्लस 2। तो आज का चैप्टर यहीं पर हम भाई एंड करते हैं। आपका क्लास या आज का चैप्टर यहीं पर एंड हुआ। 2 एक्सरसाइज पूरा समाप्त कर दिए। यहाँ पर आपके सामने कोई भी सवाल हो भाई, कोई भी सवाल आपको तकलीफ पहुँचा रहा हो भाई, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझसे बोले और बताएं भाई समझ के, चाहे जो भी समझ के। कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और सभी भाई से रिक्वेस्ट है कि कल का वीडियो जरूर देखिएगा। आज के वीडियो देख रहे हैं लेकिन कल का वीडियो और जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। जब यदि कोई आपको प्रॉब्लम होता है कि सर यहाँ पर दिक्कत है, तो रिक्वेस्ट है कि पक्के हमको बताएं अपना कमजोरी, हम आपका कमजोरी दूर करेंगे अब जहाँ पर भी होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे भाई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। एक ही बात रोज़ बोलते हैं लेकिन क्या करें, बोलने का मेरा मजबूरी है ना, मेरा फर्ज है, ये भी समझ लीजिए, है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद भाई, है ना? तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू भाई, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।